जोहार साथी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही गंभीर विषय संबंध और आज का दिन बहुत ही समझिए झारखंड का शौक का दिन हम कहेंगे, क्योंकि अभी अभी जो है जानकारी के अनुसार जो है हमारे झारखंड के दिशोम गुरु शिबू सोरेन जो है का देहांत हो गया है। वो हम लोग का बीच में जो है नहीं रहे। आज उन्हीं के विषय को लेकर जो है झारखंड का एक कैसे आंदोलनकारी रहे, किन किन परिस्थितियों में झारखंड राज्य को जो है हम लोग को देने का काम किए, उन्हीं पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। तो देर न करते हुए आइए हम जानते हैं कि कैसे विनोद बाबू ने, ए.के. राय ने और दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने झारखंड का एक अलग राज्य देने का काम किया। आज मैं विशेष रूप से आप लोग को जानकारी के माध्यम से बता रहा हूं। तो आज का जो है शौक का दिन पर हम चर्चा करेंगे कि शिबू सोरेन जी जो है झारखंड में किन किन कारणों से पूरे झारखंड का जो है गुरु जी के नाम से जो जाने जाते हैं। आज उन्हीं के जो पूरा जीवन काल से रिलेटेड मुद्दों पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला हम देखते हैं कि उनका जन्म जो है जन्म कब हुआ था। तो शिबू सोरेन का, हाँ तो आइए देखते हैं उनका जन्म। तो देखिए, शिबू सोरेन का जन्म जो है 11 जनवरी 1944 को जो जन्म हुए, और आज का दिन जो है उनका पुण्यतिथि आज 4 अगस्त 2025 को जो है हम लोग का बीच में वो नहीं रहे। तो जानते हैं उनका जन्म जो है कहाँ और किस तरह का जो उनका जीवन शैली जो रहा झारखंड के प्रति में। तो देखिए, उनका जन्म जो है रामगढ़ जिला के नेमरा गांव में हुआ था। शिबू सोरेन का जो जन्म जो है रामगढ़ के जिले के नेमरा गांव में हुआ था। वह संथाल जनजाति से बिलोंग करते थे, वो संथाली थे, और उनका जो है अपनी शिक्षा जो है वहीं के प्राथमिक विद्यालय वहीं से शुरुआत उनका रामगढ़ जिले से ही हुआ, और फिर उनकी स्कूली शिक्षा का दौरान चल ही रहा था, क्योंकि उनके पिताजी का जो है सूदखोरी के द्वारा, सूदखोर जो वहां पहले जो हुआ करते थे, तो उन लोग के द्वारा जो है उसको हत्या कर दी जाती है। तो उस रूप में जो है वो बहुत ही कम उम्र के समय में जो वो समझिए पिता का साया जो है उनका हट जाता है। अब 18 साल की उम्र में उन्होंने संथाल में नवयुवक संघ का गठन किया। 18 साल के एज में, 18 साल के उम्र में जो होता है बच्चे पढ़ते हैं और अपना जो है दिनचर्या का उस चीज को समझ नहीं पाते हैं, और उस समय के दौरान में जो है 18 साल का उम्र में जो है वो समझिए एक जो संगठन तैयार किए और संथाल के लिए नवयुवक संघ का गठन किए। और 1972 में बंगाली मार्क्सवादी के जो ट्रेड यूनियन के नेता, जिसको हम लोग ए.के. राय के नाम से जानते हैं, वे हो गए कुर्मी महतो के नेता विनोद बाबू, और संथाल के जो है नेता शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया, एक पार्टी बनाया। और जो सोरेन जो हुए वो उस समय महासचिव बने, और झामुमो ने जनजातीय भूमि को वापस पाने के लिए आंदोलन किए। और इन लोग ने तीनों जो भी रहे, ए.के. राय, आपका विनोद बाबू और आपका शिबू सोरेन, तीनों ने मिल के जो है आंदोलन का जो है रूप में देने के लिए किया, और भूमि को वापस, बहुत सारे जमींदारी लोग जो होते हैं भूमि को जो हो वो अपना अधीन कर लिए थे। इन लोग का बीच में जो ये तीनों ने अपनी अगुवाई में लेके लड़ाई लड़े। उसके बाद जो होता है जिससे अलग अलग जो है आंदोलन का रूप दिया गया, उन्होंने जबरदस्ती जमीन पर फसल को काटना शुरू कर दिया, जो जमीन पर जो है। और शिबू सोरेन जमींदारों सूदखोरों के खिलाफ न्याय करने के लिए जाने जाते हैं, सूदखोरी के खिलाफ भगाने के लिए और समझिए न्याय दिलाने के लिए।
जो गरीब दुखियों के लिए, इसके लिए वो जाने जाते थे। कभी कभी अपने अदालत जो वो खुद का वो फैसला का निर्णय लेते थे कि क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि उस समय जो था कि जमींदारी लोग बहुत ज्यादा हावी थे। तो उस प्रकार से जो है वो अपने जो है अपना खुद का जो ये लोग डिसीजन लेते थे, अपना खुद का अदालत चलाते थे, मतलब फैसला ये लोग खुद लेते थे। और 23 जनवरी 1975 को उन्होंने कथित तौर पर बाहरी लोगों या गैर आदिवासी लोगों को भगाने के लिए एक अभियान का उस्काया, मतलब अभियान को शुरू किया, उस्काने का काम किया। और इस अभियान में कम से कम जो है 11 लोगों को मारे गए। और इस के कारण से शिबू सोरेन और अन्य के खिलाफ में जो है इस घटना के आपराधिक के रूप में जो है इन लोग पर कानूनी कार्यवाही हुआ। और ये जो है 6 मार्च 2008 को इस आपराधिक मामला से उनको बरी मिलता है। उन्होंने 1977 में अपना जो है पहला लोकसभा चुनाव लड़े और उसमें से जो है उसको हार का सामना करना पड़े। और वह पहली बार 1980 में दुमका से लोकसभा के लिए चुनाव लड़े और उनके खिलाफ जो है गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ। और वे बाद में 1989, 1991 और 1996 में भी लोकसभा के लिए चुने गए। यानी कि समझिए 1980, 1989, 1991, 1996 में ये लोकसभा के लिए चुने गए और 2002 में वे राज्यसभा के लिए भी चुने गए। उन्होंने उसी वर्ष दुमका लोकसभा सीट उपचुनाव जीता, मतलब उसी साल में 2002 में, और राज्यसभा सीट से वो इस्तीफा दे दिए और वह 2004 में फिर से वो चुने गए। वह मनमोहन सिंह के सरकार में वे केंद्रीय कोयला मंत्री भी शिबू सोरेन बने। लेकिन 30 साल पुराने चिरोडी मामला में उनके नाम पर जो है गिरफ्तारी का वारंट जो है जारी होने के बाद उन्हें उस पद से इस्तीफा देना पड़ा। और वे 69 आरोपियों में एक थे चिरोडी मामला हत्याकांड, जिन पर 23 जनवरी 1975 को आदिवासियों और मुसलमानों के बीच जो है झड़प में 10 लोग जो है वहां की हत्या हो जाती है और उस हत्या का आरोप जो है इन पर लगता है। वारंट जारी होने के बाद वे शुरू से वे भूमिगत हो गए, वो मतलब अंडरग्राउंडिंग हो गए। जब इस तरह का घटना का जो है अंजाम जो सिचुएशन इस पर लागू हुआ तब ये भूमिगत हो गई और 24 जुलाई 2004 को इसको इस्तीफा देना पड़ा। और 1 महीने तक जो है वो हिरासत में रहे। जेल में रहने के बाद जो है उनको जमानत जो है हासिल करने में वो सफल रहे, यानी उसको बेल मिल गए। 8 सितंबर को जमानत पर वो रिहा हुए और उन्हें 27 नवंबर 2004 के लिए फिर से केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है शामिल कर लिया जाता है और कोयला मंत्रालय जो है वापस उन्हें दे दिया जाता है। झारखंड का जो है फरवरी, मार्च और 2005 में विधानसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस झामो गठबंधन के लिए एक समझौता करते हैं और इस समझौता में 2 मार्च 2005 को जो है बहुत तरह का जो है इस राजनीतिक में सौदाबाजी होने के बाद जो है झारखंड के राज्यपाल के द्वारा झारखंड में जो है सरकार बनाने के लिए उसे आमंत्रित किया गया और 11 मार्च को वह विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए विफल रहने के बाद उन्हें 9 दिन के बाद जो है 11 मार्च को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है और 2019 के लोकसभा चुनाव में वे दुमका निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के सुनील सोरेन से हार जाते हैं। अब जानते हैं उनका जो है ये था राजनीतिक सफर जो है शिबू सोरेन का जो है किस प्रकार से। अब जानते हैं उनका जो है पारिवारिक का चर्चा करते हैं। अब पारिवारिक में चर्चा करते हैं तो उनका विवाह जो है रूपी किस्कू से होता है, यानी शिबू सोरेन का जो है पत्नी जो है रूपी किस्कू, उनके 3 बेटे दुर्गा सोरेन, हेमंत सोरेन,
बसंत सोरेन और एक बेटी जो है अंजलि सोरेन। उनके बेटे हेमंत सोरेन वर्तमान में झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हैं और इसके पहले जो है जुलाई 2013-14 में भी वे मुख्यमंत्री थे। उनके बड़े बेटा दुर्गा सोरेन 1995-2005 तक जो है जामा से विधायक रह चुके हैं और दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन भी जामा के पूर्व विधायिका रह चुकी है और वे अभी फिलहाल में बीजेपी के साथ में है। और बसंत सोरेन जो है झारखंड युवा मोर्चा के अध्यक्ष जो है अपना पार्टी के हैं, युवा का वो मान लीजिए लीडिंग करते हैं युवा मोर्चा के, और अभी फिलहाल में जो है वो दुमका सीट से विधायक है। मतलब ये था कहानी जो है शिबू सोरेन का एक संक्षिप्त में वर्णन जो है हमने उसको देखा कि वो किस प्रकार से जो है उनका राजनीतिक सफर रहा, उनका पारिवारिक का जो है किस प्रकार से हुए और जो है झारखंड आंदोलन में जो है किस प्रकार से किए। ये संक्षिप्त से मैंने जो है परिस्थिति जो है, क्योंकि आज का दिन जो है शोक दिवस का जो है, इसलिए हम उसका विशेष चर्चा जो है नेक्स्ट जो है आने वाले समय वीडियो में पूरा पूर्णतः से जो है शिबू सोरेन का जो है इतिहास जो है कि कैसे कैसे जो है झारखंड का लड़ाई लड़े, किस प्रकार से जो है किन किन लोगों के द्वारा वो संगठन तैयार किए हैं और किस प्रकार से जो हमारे बिहार से जो है झारखंड को दिलाने में, चाहे वो शिबू सोरेन रहे, चाहे विनोद बाबू रहे, ए.के. राय रहे हैं, किस प्रकार से जो है इन लोगों ने संगठित होकर जो है झारखंड को जो है नया राज देने को इन्होंने काम किया। इतना ही कह के जो है आज को वीडियो यही समाप्त करता हूं। जय हिंद,